वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर होता था कि जो व्यक्ति वेद पुराणों का अध्ययन करेगा वो ब्राह्मण वर्ण का कहलाएगा, जो शासन करेगा, युद्ध करेगा वो क्षत्रिय वर्ण का कहलाए, जो कृषि पशुपालन या व्यापार करेगा वो वैश्य वर्ण का कहलाए, और जो कुछ नहीं करेगा तो उसका कार्य होगा ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, वो शूद्र कहलाएगा। जाति प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक काल के बाद 6ठी सदी ईसा पूर्व में पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। जाति प्रथा का उद्भव क्यों हुआ, उसके पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है विदेशी आक्रमण। 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में विदेशी आक्रमण हुए। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया सिकंदर के नेतृत्व में। तो इस काल में जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए और विदेशियों ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, विदेशी आकर के बस गए थे, वो शासक वर्ग से संबंधित थे। यदि उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल किया जाता तो उन्हें क्षत्रिय वर्ण का दर्जा मिलना चाहिए था। सामाजिक व्यवस्थाकार नहीं चाहते थे कि विदेशियों को भारतीय समाज का हिस्सा बनाया जाए, इसलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था को कर्म की जगह जन्म पर आधारित बना दिया ताकि बाह्य लोग भारतीय समाज का हिस्सा न बन पाए। और जब वर्ण व्यवस्था कर्म की जगह जन्म पर आधारित हो गई तो वर्णों को जाति कहा जाने लगा, क्योंकि जाति वह है जो कभी जाति नहीं है, उसे आप अपने जीवन में कभी बदल नहीं सकते हो, जन्म के साथ वो आपको मिल जाती है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही पहली बार स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। इसके पहले वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थी। वेदों में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। इस काल तक आते आते सती प्रथा का भी उल्लेख मिलने लगता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के साथ कई यूनानी विद्वान भारत आए और उन्होंने जब सिकंदर का इतिहास लिखा तो अपने विवरण में उन्होंने ये लिखा है कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कुछ जातियों में सती प्रथा का प्रचलन था। अब विदेशी आक्रमणों के कारण ही भारत में सती प्रथा का उद्भव हुआ। विदेशी आक्रमण होते थे, पुरुष मारे जाते थे, उनकी पत्नियों के साथ विदेशी आक्रमणकारी शोषण करते थे, नाना प्रकार के उन पर अत्याचार करते थे। भारत के धर्म ग्रंथों में आत्महत्या को पाप कहा गया है। चाहे करके भी विधवा स्त्री आत्महत्या नहीं कर सकती थी। तो एक ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि विधवाओं को आत्मदाह करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वो विदेशियों के चंगुल में आने से बच सकें और नाना प्रकार के अत्याचार से बच सकें। लेकिन ये सती प्रथा कंपलसरी नहीं बल्कि स्वैच्छिक थी कि यदि